कवि श्री बिंदु जी की एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है। गोस्वामी श्री बिंदु जी कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। जगत में भी आप मानो बिंदु जी की अपनी दृष्टि राम और श्याम पक्ष में, पर हमारी मति ये कह रही है कि मानो बिंदु जी ये कहना चाह रहे हो, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, राम जी का दास बनकर, ठाकुर जी का दास बनकर जगत में रहो, थोड़ा अटखेलियां जगत में करो, समर्पण परमात्मा के चरणों में करो। तो जगत में भी रिश्ते निभ जाएंगे और जगदीश के भी रिश्ते निभ जाएंगे। दूसरा उपाय यह है, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से संसारी रहो, बढ़िया चश्मा लगाओ, बढ़िया हमारे जैसी, हमने एक बार नॉर्थ जैकेट की पहनी थी, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ फेस, अरे वो तो याद है भाई, नॉर्थ फेस। हाँ देखो तुम, कई लोगों की क्या अद्भुत अद्भुत वीवीआईपी कमेंट आए थे, अति सराहनीय, अच्छी बात है। बाहिक दृष्टिकोण से ऐसे रहो जैसे संसार के, पर अंदर से ऐसे रहो कि सिर्फ परमात्मा की। अंदर का सिस्टम संभाल लो, बाहर का अपने आप सुधर जाएगा। अंतस ठीक हुआ, बाहर ठीक होगा। आंखों की पलकें चाहे जितनी डैमेज हो, पर रेटिना ठीक रहना चाहिए, वरना नैकट्य दोष और दूरदृष्टि दोनों खराब हो सकती है। अंतस का मन प्रसन्न रहेगा तो बाहिक का जगत प्रसन्न रहेगा। अंतस का मन परतंत्र रहेगा तो बाहिक का जगत भी परतंत्र रहेगा। अंतस का मन आपका निर्मल रहेगा तो संसार भी आपको निर्मल दिखाई देगा। हम लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है, बाहर सुधारते हैं, अंदर ठीक नहीं करते। बाहर तन को भी खूब बढ़िया करते, बालों को भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित करते, वस्त्रों को भी बहुत सुढंग तरीके से पहनते। पहनना चाहिए, कोई बहुत बुरी बात थोड़ी नहीं, लेकिन बाहिक में हम जितना ध्यान रखते हैं अपने आप को संभालने का, अंतस में भी थोड़ा ध्यान रख दिया जाए। अंतस में आने वाले बेफिजूली के विचार, कुविचार, इनको यदि संभाल लिया जाए तो आप कहोगे वाह, मन पर कोई कंट्रोल थोड़ी है, वो तो अपने आप आते हैं। अच्छी बात है, आते ही हैं अपने आप। उसका उपाय भी तो है, आए और चले जाएं तो कोई बुराई नहीं है, पर वो घर ना भीतर बना लें। आए और चले जाएं वो मेहमान है, जो घर में रह जाए वो खानदानी, रिश्तेदार थोड़ी है। जो टिक जाए वो कौन है, बोले या तो सदस्य है या तुम्हारी कृपा पर टिका है। ऐसी विचार आए और चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, पर विचार यदि ठहर जाएगा। एक अमेरिकन दार्शनिक हुआ बहुत प्रसिद्ध, हमारा तो बहुत प्रिय है, हम उसको बहुत पढ़ते हैं, डायोजनीज। बड़ा प्रसिद्ध विचारक है डायोजनीज। उसने एक बहुत करोड़ों की बात कही, बोले सुनो, जो तुम विचार करोगे वो शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वो आदत बनेगी, जो तुम्हारी आदत होगी वही तुम्हारा कर्म होगा, और जो तुम्हारा कर्म होगा वही तुम्हारा भाग्य होगा। मानो डायोजनीज भी अंतस को सुधारने की ही बात कह रहा। हनुमान जी ने भी यही कहा विभीषण जी से। विभीषण जी ने कहा, आपको प्राप्त करने का उपाय कहो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। हनुमान जी कहते हैं जिसका मन निर्मल हो वो हमको प्राप्त कर सकता है। ये हनुमान जी के शब्द हैं। अब बताओ निर्मल कौन है? बोले बाहिक तो सब निर्मल है, अंतस में कोई कोई हो पाता। अब अंतस को निर्मल करने का कोई साबन बताओ महाराज, कोई सर्फ एक्सल है जो पी लें और अंदर का साफ हो जाए, टपक जाओगे। क्या किया जाए? बाहर के कपड़े साफ करने के लिए तो खूब सॉफ्ट साबुन बने हुए हैं। अंतस का मन साफ करने के लिए एक उपाय बताया। बोले जैसे बार बार जल में धोने से, साबुन लगाने से कपड़ों का कचरा साफ हो जाता, वैसे ही बार बार साधु संग करने से, सत्संग करने से मन का कचरा साफ हो जाता है। मन के कचरा को साफ करने के साबुन का नाम है सत्संग। जैसे तन के कपड़ा को साफ करने के साबुन का नाम सर्फ एक्सल घड़ी है, वैसे ही मन के कपड़ा को साफ करने के साबुन का नाम है सत्संग। यथा संग तथा गुण, जैसी संगति वैसी रंगति। जो खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसे ही उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे वाणी। साधारण पानी पियोगे साधारण बात बोलोगे, मग्गा माता पियोगे अजीब तरीके से बोलोगे, गंगा जल पियोगे तो वेदवाणी बोलोगे, सुविचार में बोलोगे। जैसा जल अंदर जाएगा वैसे ही फल आएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।